इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कल अपन ने भी समझा था, यदि हम आगे देखकर चलें तो कोई ना कोई हमें, एक पिता बेटे को कह सकता है बेटा मेरे से आगे है, मेरे से बहुत आगे है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। लेकिन अपने से अधिक जानने वाले को बड़ा स्वीकार करना बहुत टेढ़ी है। बाप बेटे को बेटा बड़ा स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन है। हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिहीन मानने को तैयार है। हर व्यक्ति अपनों से छोटों को भी ज्ञानी मानने को तैयार है, लेकिन उनको बड़ा मानने को तैयार नहीं है। बड़ा तो मैं ही रहूंगा, बड़ा तो मैं ही रहूंगा, अब तू ज्ञानी कितनी बन जा। और यही सबसे बड़ी भूल हमसे हो जाती है। जो हमसे आगे है वो हमसे बड़ा है। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने जब पूरी प्रजा नाभि राय के पास पहुंचती है अपने दुख दर्द सुनाने, नाभि राय ने कहा मैं तुम्हारी उतना समाधान नहीं कर पाऊंगा, चलो अपन सब मिलकर बेटे के पास जाते हैं, चलते हैं। मेरा बेटा ऋषभ देव है। आदिनाथ भगवान ने जब समझा कि मेरा बेटा ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, उन्होंने कहा जो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है वो बड़ा है, वो मेरे दरवाजे नहीं आएगा, अपन उसके दरवाजे चलेंगे। अहंकार चूर हो गया। पिता थे, ऋषभदेव ने कहा पिताजी कहीं उद्दंडता हो गई क्या? ये नीति कैसे बदल दी आपने कि पिता सदा बड़ा होता है? आप आदेश तो देते, मैं आता कि नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास भी कोई नीति है, तू भली भगवान है लेकिन नीतियां मैं जानता हूं। आज जो चीज मुझे तुझसे चाहिए है वो तू मेरे से ज्यादा बड़ा है,
मैं बेटे के पास नहीं आया हूं, मैं एक ज्ञानी के पास आया हूं। और उसको बड़ा स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है। शिष्य को गुरु स्वीकार कर लेना ये ज्ञान सागर जैसे महाराज की ये कुवत की बात है। शिष्य को गुरु स्वीकार कर लेना, शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल देना, शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल देना बहुत बड़ी बात है। तो कब से बड़ा काम अपने है कि जब हमसे कोई कुछ चीजों में अधिक है, वो किसी में भी हो सकता है। उम्र का लिहाजा मैं तोड़ नहीं रहा हूं, उम्र में भी बड़ा हो सकता है, धन दौलत में बड़ा हो सकता है, ज्ञान में बड़ा हो सकता है, किसी भी चीज में बड़ा है, आगे है, उसको अपन बड़ा स्वीकार करना है। यदि तुम्हारे अंदर मार्दव धर्म होगा तुम स्वीकार कर लोगे। फिर मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा मानने के बाद विनय करना है। विनय का अर्थ यह नहीं है कि हम उसके पैर पड़ें, विनय का अर्थ है कि जो उसके पास गुण है उस गुण के हम इतने अभिभूत हो जाएं, इतने अभिभूत हो जाएं कि उसके एक एक गुण को देखकर मेरा रोम रोम खिलता जाए, रोम रोम अवभाग बना, वो सगुन बन जाए, शुभ बन जाए, वो सगुन बन जाए, उसको देख के तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए। मैं क्या देख रहा हूं, मेरे से अधिक गुणवान, और तुम्हारे मुख से अपने आप भक्ति प्रस्फुटित हो जाए। भक्ति का अर्थ कोई अभिषेक ही नहीं, भक्ति का अर्थ, पूजा का अर्थ प्रशंसा भी होता है। अपने आप ऐसी प्रशंसा निकले, ऐसी प्रशंसा निकले कि वो शब्द तुम्हारे कम पड़ जाए। अक्सर व्यक्ति बड़ा भी मान लेता है, लेकिन बड़ों को देख करके ईर्ष्या होती है, जलन होती है, कुड़न होती है, स्पर्धा होती है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक। जब भी हमें कोई गुणवान दिखा, जो चीज हमें चाहिए है वो मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास है, तो हमें सबसे पहले ईर्ष्या हो गई, सबसे पहले ईर्ष्या हो, जलन हो गई, हमारे बहुत जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई। इसके पास क्यों है, इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब जब तुम्हें किसी गुणवान को देखकर ऐसा भाव आवे, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, समझ लेना तुम जलना शुरू हो गए हो, अब तुम्हें भस्म ही होना है। और तुमने गुणवान को देख करके एक आनंद की लहर आ जाए, मेरे पास न सही, दुनिया में किसी के पास तो है, मैं भली अंधेरे में सही, लेकिन दुनिया में किसी के पास तो दीपक है, बस कोई चिंता नहीं है ना किसी के पास। कोई तो दुनिया में सुखी है, कोई तो दुनिया में ज्ञानी है, कोई तो पा सका जो मैं नहीं पा पाया, कोई तो पा सका, मैं नहीं पा पाया। कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं पाने का दुख और सामने वाले पाने का सुख तुम्हें कितना परसेंटेज में? क्या तुम दुख को भूल गए उसके गुणों को देखकर? तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तुम भूखे थे, सामने वाले को रोटी मिल गई, वो खा रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम भूख भूल गए हो? ऐसे ही जैसे भूखा खाने के बाद रोटी भूख भूल जाता है, ऐसे ही दूसरे को खाते हुए देखकर तुम अपनी भूख भूल जाओ। बस दूसरे को खाते हुए, स्वयं को खाने के बाद तो भूख दुनिया भूल जाता है, दुनिया भूल जाता है। लेकिन तुम भूखे हो और दूसरे को खाता देखकर तुम
भूख भूल जाओ। बस यही है सबसे बड़ी उपलब्धि, यही है सबसे बड़ी एक प्रकार का बड़ों को स्वीकार करना। मैंने ये अनुभव किया है चौके में। 10-10 उपवास वालों को मैंने देखा है, 2-2, 3-3 उपवास करने वालों को देखा है। सुबह से जिन्होंने अन्न दाना पानी नहीं खाया है उनको देखा है। वो जैसे जैसे मेरा पेट भरता जाता है वैसे वैसे ये भूखे नाचते जाते हैं, नाचते हैं। 10 उपवास है, अरे खाने नहीं मिला, मुंह पे पपड़ी जम रही है और चेहरा खिल रहा है, आनंद आ रहा है। पेट महाराज का भर रहा है, नाच तुम रहे हो, तुम्हें अभी मिला नहीं है, अभी तुम्हें मिला नहीं है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत। तुमने बड़ों को स्वीकार किया है कि नहीं, और तुम बड़ों की विनय करते हो कि नहीं। विनय का अर्थ मैंने पहले ही कह दिया, तुम भूखे हो, तुम किसी को खिला रहे हो, पेट उसका भर रहा है, आनंद तुम्हें आ रहा है। सुदामा जब कृष्ण के पास गए बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी के पास पहुंचे अपना दुख भूल गए, कृष्ण के सुख में नाचने लगे। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। पढ़ा के भेजा था, लिखा के भेजा था मंदिर में, और कृष्ण जी के पास पत्नी ने सब दुख भूल गए, सब दुख भूल गए, नाच उठे। कन्हैया का एक एक वैभव देख करके नाच उठे। गुणशो प्रमोद। कृष्ण जी ने ऐसा ही नहीं सुदामा को स्वीकार किया, पैर धो लिए। कैसा है ये मित्र, स्वयं दुखी है और मेरे सुख में इतना नाच रहा है कि इतना तो मैं भी नहीं नाच रहा हूं। कृष्ण जी नहीं नाच रहे थे, 3 खंड के अधिपति हो, और सुदामा नाच रहा था। आहार लेते समय महाराज नहीं नाच रहे थे, जिनका पेट भर रहा है। जो अभी भूखा है वो नाच रहा है। बताओ तो सही, कैसे उल्टी बात। भूखा है वो नाच रहा है, जिसका पेट भर रहा है वो नाच नहीं रहा। कन्हैया को इतना आनंद नहीं आया, सुदामा को आनंद आया। बस यही है भक्त की निशानी, यही है मित्र की निशानी, यही है आत्मीयता की निशानी। तुम्हें किसी बड़ों का अपना बनना है तो तुम भूखे रहना। तुम क्या करते हो, बड़ों को खिलाते तो हो, अपनी रोटी पहले बचा लेते हो। जो कैटर्स होते ना, कैटर्स खिला करके खाते हैं कि खाना आने के बाद खाते हैं? नहीं, वो पहले खा के ही खिलाएंगे, नहीं तो वो खाएंगे नहीं। कैटर्स। आज अपन बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों को खिलाते हैं, बड़ों के प्रति सोचते हैं, कैटर्स बन के खिलाते हैं। पहले हम अपना स्वार्थ देखते हैं, मुझे क्या मिलेगा इसमें, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या उपलब्धि होने वाली है इसमें। पहले सोचोगे। आप हमेशा ध्यान रखना ना, आपका कपट सामने आ रहा है, खुद को परखना है। आज कोई सामने नहीं लाऊंगा मुझे को, क्योंकि आज का धर्म अदृश्य है और आज का कपटी भी अदृश्य है। कपटी कभी सामने आता नहीं, दोनों छुपे हुए हैं। तुम्हें पकड़ना है अपने आप को। जब भी तुम्हें कोई गुणवान व्यक्ति दिखे, जब भी दिखे, उस समय यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, पहली दृष्टि कह रहा हूं, दूसरी दृष्टि नहीं, कि इसको यदि मैं जय बोलूंगा, इसको मैं रोटी खिलाऊंगा, इसकी मैं सेवा करूंगा, मुझे क्या मिलेगा। समझ लेना, तुम भक्त नहीं बन सकते, तुम बेटा नहीं बन सकते, तुम मित्र नहीं बन सकते, तुम उसके नौकर बन सकते हो। नौकर का ये लक्षण है
नौकर जब भी नौकरी करेगा कहीं पर पहले देखेगा मुझे कितना वेतन मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पर जो विचार कर ले। सेठ मिल गया है, धनवान मिल गया, लेकिन तुरंत सोचेगी हाँ मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी खुराक मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, मुझे क्या लाभ। जब भी तुम्हें ये भाव आ जाए समझ लेना तुम नौकर बन सकते हो उसके, भगवान के नौकर बन सकते हो, भक्त नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते। सुदामा मित्र बन गया, यदि उसके मन में कृष्ण को देखते ही आता मुझे कितना मिलेगा, क्या मांगना है, ये बन गया तो बन गया 3 खंड का अधिपति, मेरे लिए क्या मिला। वो बन के गया था भिखारी, बन के गया था कुछ लेने के लिए, लेकिन पहुंचने के बाद बन गया वो मित्र। ये ओरिजिनल मित्र था ही। तुम्हारे मन में कभी भी भाव आ जाए मुझे क्या मिलेगा, समझ लेना जो व्यक्ति तुमसे बड़ा है, जिसकी तुमने विनय की है, तुम नौकर तक पहुंच पाए। चाहे भगवान का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे बाप का हो, चाहे घर में कहीं भी, कुछ भी दुनिया में कहीं भी हो, एक पेड़ के भी क्यों ना हो, पेड़ का आम देख करके तुम्हारे मन में कैसा भाव है, मुझे कितने मिलेंगे। नौकर, दास, दास बन रहे हैं। आज तक हम अपने बड़ों के लिए दास बन करके जिए हैं, बड़ों को माना है, बड़ों की सेवा की है, लेकिन दास बन करके की है, नौकर बन के की है। हर बेटा माँ बाप की सेवा कर रहा है दास बनकर, बेटा बन के नहीं है। हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, बहुत जमकी कर रहा है, लेकिन नौकर और दास बन के कर रहा है। हर चेला गुरु की खूब जय बोल रहा है, खूब सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शिष्य बन के नहीं, दास बन के, नौकर बन के, इनसे हमें क्या मिलेगा बंधु। और यदि तुम्हारे स्वयं की परीक्षा है, यदि तुम्हारे मन में सामने वाले गुणवान को देखकर पाने का भाव ही भूल गए, आए थे पाने के लिए, आना पाने के लिए, घर से लेने के लिए चलना, लेकिन तुम जिसे देख करके अपना दुख भूल जाओ और उसके सुख में शामिल होकर नाचने लग जाओ, दूसरे के सुख में शामिल हो जाओ दुख भूल करके, दूसरों के दुख सुख में शामिल हो, दुख में शामिल नहीं कर रहा हूं। दूसरों के दुख में तो दुनिया शामिल हो जाती है, दुखों में तो हम भरी बहुत बार शामिल हो गए, किसी के सुख में शामिल होकर दिखाओ। भूखे को तो हमने कई बार रोटी खिलाई, लेकिन रोटी खाने वाले को देखकर स्वयं की भूख भूल जाओ, वो कहलाता है गुणीशो प्रमोदम, वो कहलाता आनंद। कुछ नहीं हमें चाहिए, ये है ना, सूर्य और कमल का संबंध होना चाहिए, सूर्य और कमल का संबंध। सूर्य निकलता है, कमल खिलता है। सूर्य ने कमल को क्या दिया है जो कमल सूरज पे मुदा है, क्या देता है। मैंने एक बहुत पहले कविता लिखी थी, यही भक्ति को लेकर लिखी थी कि हमारा भगवान से जो संबंध है, हमें तो हर बात पर भगवान से कुछ पाने का भाव होता है, कुछ उन जैसा बनने का भाव होता है। ईर्ष्या नहीं तो स्पर्धा आती है। आप बहुत देखना, हमें भी शामिल करना उसमें। जब भी मैं प्रवचन दूं तो ये मत समझना कि मैं आपसे अलग हूं। जिस प्रकार तुम श्रोता हो, मैं खुद अपने प्रवचनों का मैं भी श्रोता हूं, मेरा नेचर है। मैं खुद अपना प्रवचन उतनी रुचि से सुनता हूं जितनी रुचि से आप सुनते हो। जब कोई नई बात आती तो आप अल्लाह से भरते हो, मैं भी अल्लाह से भरता हूं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने चिंतन किया है वो तुम्हारे लिए किया ही नहीं है, मैंने अपने लिए किया है। जैसे तुम्हारे लिए कहा शास्त्रों में
तुम अपने लिए आहार बनाना, शुद्ध बनाना, महाराज आ जाएं तो कंजूसी मत करना। इसी प्रकार दान हमेशा, यही तो इष्टोपदेशकार कहते हैं कि तुम भगवान के लिए मत कमाओ, दान के लिए मत बनाओ, दान के लिए कुछ मत करो, लेकिन दान जरूर देना। दान के लिए कमाना नहीं, लेकिन दान, महाराज को लिए भोजन बनाना नहीं, लेकिन महाराज को भोजन जरूर देना, यही दान कहलाता। जो महाराज के लिए देव बनावे वो दान नहीं कहलाता, वो तो सदोष किया जाए अंदर से। बहुत निंदा की, बहुत निंदा की, इतनी निंदा की है कि दोनों की दुर्गति है। महाराज मैंने ये चीज बड़ी मुश्किल से आपके लिए बनाई है, अब मैं नहीं ले सकता, वो दान सदोष हो गया। वो दान, महाराज ये दान मैंने दान के लिए ही कमाया है, इतना दान के लिए मैंने कमाया पहले ही से, अब वो दान नहीं है। दान का अर्थ है मैं कमा ही रहा हूं तो इतना % मैं दान दूंगा। वो तो कमाएगा ही कमाएगा, उसमें से % का संकल्प करना ये निषेध नहीं है। मैं भोजन बना रहा हूं अपने लिए, लेकिन महाराज आएंगे तो उनको भी पहले दूंगा, ऐसा विकल्प ये उद्दिष्ट में नहीं आएगा। कई लोग कहते पर महाराज आप कहते हो कि इतना % दान में रखो, नहीं, वो तो कमा ही रहे हो तो उसमें से % दान की बात। ऐसा ही मैं प्रवचन के लिए सोचता हूँ, अपने लिए सोचता हूँ, अपने लिए चिंतन करता हूँ, और मेरी खुद की संपत्ति है। तुम सामने आ जाते हो या मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूं तो तुम्हारी भूख को देख करके दया आती है, थोड़ा तुम्हें दे देता हूं। इसलिए मैं भी एक श्रोता हूं। मैंने अक्सर कर देखा, जब भी बड़े आदमियों को देखा तो एक ईर्ष्या जागती है। आप लोग भी देखना, भूखा है और दूसरा खा रहा है तो क्या जाग रहा है? तुम जाग रहे हो, बड़ो पड़ोसी सो रहा है, क्या जाग रहा है? तुम फेल हो गए हो, वो पास हो गया है, क्या लग रहा है? तुम्हें घाटा लग गया, उसको प्रॉफिट हो गया, कैसा लग रहा है? ईर्ष्या, फर्स्ट एंड फर्स्ट। अब ईर्ष्या तो नहीं जागती है, अब ईर्ष्या तो नहीं जागती, ईर्ष्या नहीं जागती। अब तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कह रहा हूं। किसी भी क्षेत्र में हम अपने से बड़ा देखते हैं, भगवान को देखते हैं, अब ईर्ष्या नहीं जागती। गुरु को देखते हैं, ईर्ष्या नहीं जागती। अपने से बड़ा ज्ञानी को देखते हैं, ईर्ष्या नहीं जागती। अपने से बड़ा ख्याति वाले को देखते हैं, ईर्ष्या नहीं जागती। ईर्ष्या से तो बच गया हूं, और आप भी उपदेश देने से ईर्ष्या से बच जाते हो। लेकिन एक बीमारी है जो स्पर्धा जागती है, स्पर्धा जागती है। स्पर्धा का भाव आता है, भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आता है, गुरु को देखकर गुरु बनने का भाव आता है, ज्ञानी को देखकर ज्ञानी बनने का भाव आता है। वैसे नहीं आया था, वैसे मैं संतुष्ट था। भगवान के बिना भगवान बनने का भाव आता तो गलत नहीं था, वो तो पहले ही भाव आ चुका है। लेकिन हमें भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आया, गुरु को देखकर गुरु बनने का भाव आया। ज्ञानी बनने का भाव नहीं था, किसी ज्ञानी को देखा तो ज्ञानी बनने का भाव आ गया। किसी को नई भाषा अंग्रेजी पढ़ते देखा, मुझे भाव आ गया। संस्कृत पढ़ते देखा, मुझे भाव आ गया। किसी की दुकान अच्छे चलती देखा तो इसको बोलते नकल पट्ट। ज्ञानी नहीं है ये, नकल पट्ट कहलाता है, ज्ञानी नहीं है। भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आया, नकल पट्ट पहले क्यों नहीं आया? ज्ञानी को देखकर ज्ञान करने की भाव ललक तुम्हें जागी कि सामने वाले से जागी? निमित्त प्रधान, ये निंदनीय नहीं है। भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आया, निंदनीय नहीं है, लेकिन वंदनीय भी नहीं है।
गुरु को देखकर गुरु बनने का भाव आया, धनी को देखकर धनवान बनने का भाव आया। उस सूरज को नीचे उतारने का भाव नहीं है, सूरज से कुछ पाने का भाव नहीं है। बस कमल को एक खुशी है, मैं भली कीचड़ में हूं, मैं भली दलदल में हूं, मैं भली जमीन में हूं, दुनिया में कोई तो है जो आकाश में है, ऊंचाई पर है। उसको यह भाव नहीं आया कि मैं ऊंचाई पे कब पहुंचूंगा, मैं दलदल से कब निकल के पहुंचूंगा, मैं कब सूरज जैसा चमकूंगा। ये अपन सबको आता है। मैं कब भगवान बनूंगा, मैं कब केवल ज्ञानी बनूंगा, मैं कब केवल ज्ञानी जैसा वेदी पर बैठूंगा, मैं कब बनूंगा, मैं कब बनूंगा। ये परिणाम आया। सुखचंद्र महाराज ने ध्यानी को इससे परे किया, नमोकार मंत्र हटा दिया ध्यान में से। बोले किसी देख के भाव नहीं, तुम नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं करोगे, 35 16 56 चतुर्दुम मेघम झभय झाय। मैंने पूज्यवर नेमीचंद महाराज की गाथा पे किया, उन्होंने कहा नहीं, तुम नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं करोगे, तुम 35 अक्षरों का ध्यान करोगे। 35 16 56, अरे सीधा कहते थे नमोकार मंत्र का ध्यान करो। नहीं, नमोकार मंत्र का ध्यान करना किस लिए कर रहे हो? बोले अरहंत बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, आचार्य बनने के लिए, उपाध्याय बनने के लिए, साधु बन। नकलपट, नकलपट। उसी नमोकार मंत्र को उन्होंने कहा 35 अक्षरों का ध्यान करो, 16 अक्षरों का ध्यान करो, 6 अक्षरों का ध्यान करो। तुम अक्षरों का तुम्हारा खुद की उपज होगी। सुखचंद आचार्य महाराज ने भगवान का ध्यान नहीं कराया, स्वयं को भगवान बना दिया, स्वयं को भगवान बना दिया। पिंडस्थ पदस्थ ध्यान में कहा तुम अरहंत का ध्यान करो, उन्होंने लिया ही नहीं। तुम खुद अरहंत बनो, ध्यान में बनो, ध्यान में अरहंत बनो। तुम सिद्ध बनो, रूपातीत ध्यान में सिद्धों का ध्यान नहीं कराया। गजब, ज्ञानारणों में सिद्धों का ध्यान नहीं कराया। सिद्धों का ध्यान में बुरा नहीं कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा निंदनीय नहीं है, लेकिन वंदनीय नहीं है, पूज्य नहीं बना सकता। उन्होंने सिद्धों का ध्यान नहीं कराया। सिद्ध बनो, ध्यान में सिद्ध बनो। ध्यान में सिद्धों का ध्यान करना जाप है, चिंतन है, और सिद्ध स्वरूप बनना ध्यान है। ध्यान रखना। सिद्ध परमेश्वरी का कोई एक भी गुण का चिंतन नहीं कराया, एक भी गुण का। सम्यक नान दर्शन गुरु अवगम नहीं, कोई ध्यान की चर्चा ही नहीं की उन्होंने। सिद्धों का स्वरूप कैसा है चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा तुम सिद्ध स्वरूपी हो, ध्यान करो। ध्यान में पर का आलम्बन नहीं लिया जाता, ध्यान में पर के पद को देखकर लोभित नहीं हुआ जाता, ध्यान में पर की विभूति नहीं, उसको गौण कर दो। हो गए जाप बहुत, अब तुम सिद्ध बनो, रूपातीत बनो, अरहंत बनो। स्वयं को बैठाल दिया 1000 दर कमल पर, 1 लाख योजन ऊपर बैठाल। समोषण की रचना स्वयं की करो, भगवान का समोषण देख के नहीं किया ही नहीं उन्होंने। ऐसे ही अपन लोगों को कभी ऐसा करो, अपने मन में भाव आता है नकल करने का। दूसरे ने दी अच्छा आंसर लिखा है तो नकल वाला क्या करता है, ये आंसर मेरी कॉपी में आ जाए, इसी को नकल बोलते ना। नकल किसे बोलते हैं? इसने जो लिखा है वो सब मेरी कॉपी में आ जाए। उसकी कॉपी नहीं छीनते हो, हाँ, जो उसने लिखा वो मैं लिख लूं, जो उसने लिखा वो मैं लिख लूं। उसने लिखा है सो मैं लिख लूं, जो भगवान ने किया है वो मैं कर लूं। जो भगवान ने किया वो मैं कर लूं, जो भगवान कर रहे हैं वो मैं करूं, जो गुरु ने किया वो मैं कर लूं, गुरु ने जो कर रहे हैं वह मैं करूं। बस यही तो नकल, तो इसी का नाम तो है। नकल करने नहीं गए हो, तुम्हारे लिए खुशी होना है,
मैंने आज एक पवित्र आत्मा को देखा, बस आनंद से भर रहा हूँ, बस मन कर रहा है इसकी प्रशंसा में अपना सब कुछ लुटा दूँ, मन कर रहा है इसकी चरणों में सब कुछ मिटा दूँ, मन कर रहा है इसको कितना उल्लाद बनाऊँ, कितना आह्लाद बनाऊँ। भक्ति का परिणाम प्रथम दृष्टि, पहली दृष्टि आपको गुणवान को देख करके ना तो ईर्षा भाव आवे और ना पाने का भाव आवे, मात्र प्रमोद भाव आवे। भगवान नहीं बन पाया, मैं तो पापी हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो इस कीचड़ से निकल नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रभु देखना, भक्ति का स्वरूप देखना, वो तो फल है, बंदे तदगुण लब्धे। भक्ति देखना क्या है, अपनी निंदा, जैसे वो कमल निंदा कर रहा है, और कमल तो ये कह दिया कि मैं तो कभी जिंदगी में उठने वाला हूं नहीं। इसी प्रकार भक्त कहता है, भगवान मैं तो पापी हूं, मेरा तो कल्याण होने का सवाल ही नहीं उठता, मैं तो पूरी भक्तियों में निंदा ही निंदा भरी हुई है, पूरी निंदा, मैं तो उठूंगा ही नहीं। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य ने अपने आप की निंदा कर डाली और ये कह डाला, भगवान मेरा तो कल्याण होने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर नाच क्यों रहा है? बोले भगवान आपका कल्याण हो गया ना, आप ऊंचाई पे पहुंच गए, आप इतने पावन पवित्र बन गए, आपकी पवित्रता को देखकर मेरे मन में ऐसा नाच रहा है कि नाच लूं आज। कोई तो है जो ऊपर पहुंचा, ऐसा परिणाम हमें आ जाए भगवान को देखकर। कोई तो है जो भगवान बना, मैं तो बनने वाला हूं नहीं, कोई तो है जो भगवान बना। गुरु को देख करके क्या भाव आता है? दीक्षा देख करके तुम क्या करोगे? दीक्षा देखने वालों का निश्चित है कि वे दीक्षा लेने वाले फिर भी जाते तो हो। क्या है ये प्रतीक? कुछ नहीं महान हुआ, एक ही प्रतीक। मैं भली दीक्षा नहीं ले पाया, लेकिन हमारे बीच में से किसी ने दीक्षा ली तो सही, बस आनंद। दीक्षा लेने का आनंद तो अलग है और दीक्षा देखने का आनंद अलग है। अभी तुम जैसा बनने का भाव नहीं कह रहा हूं, स्पर्धा है। अपन को स्पर्धा से ऊपर उठना है। हम आगे चलने वाले की स्पर्धा करते, मैं कब आगे चलूंगा। थोड़ा क्लोज कर रहा हूं, थोड़ा भाषा क्लिष्ट हो गई है। कौन है दुनिया में तुम्हारा ऐसा जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं छुपाओगे, सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, कोई डर नहीं है। तुमने ऐसा किया है, मैं अभी आप तुम्हारे माँ बाप से कहता हूं भैया कह दे, बस जिस दिन मेरी माँ बाप को पता चल जाएगा उसी दिन ये बुराई छूट जाएगी। कौन से कार्य करने पर तुम माँ बाप से डरते हो? माँ बाप को पता नहीं चल जाए, माँ बाप से छुपाते हो, बस यही सबसे बड़ा छल और कपट है। छल और कपट कोई दुश्मन से छुपाने में कोई छली कपटी नहीं होता। मायाचारी चाहिए, छली कपटी होना पड़ेगा। बिना छली कपटे हुए बिना दुनिया में नहीं जी पाओगे, सबको करना पड़ता है। पापियों की दुनिया है, मुनिराज को भी छल करना पड़ता है। गाय यहां से गई, बोले नहीं गई जब से मैं खड़ा हूं। कपट किया कि नहीं? क्या करें, पापियों के बीच में कपटी कपटी बनना पड़ेगा। कसाई सामने है, उसने कहा महाराज जी गाय यहां गई, आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है। महाराज खड़े हो गए तुरंत, वो समझ नहीं पाया। बोले भैया जब से मैं खड़ा हूं तब से तो गाय यहां। कपट हुआ कि नहीं? छल हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूं कि तुमने किसके सामने कह दिया मेरी बुराई। कोई भी बुराई करो आप, बस एक छूट रख दो, मैं माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा, और माँ बाप को पता चल जाए इसका मुझे कोई डर नहीं है। इतनी हिम्मत करके तुम कर सको। सबसे बड़े छली और कपटी तुम माँ बाप की दृष्टि में हो। माँ बाप के सामने छली कपटी हो। सबसे ज्यादा तुम्हारी बुराई होने के बाद तुम किससे डरते हो? बोलो ना, किससे झूठ बोलते हो, किससे छुपाते हो? बस यही है, यही है उत्तम आर्य और धर्म का विनाशक परिणाम।
वो साधना आज से शुरू करो। मैं कुछ भी हूं, कैसा भी हूं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, कितने गंदे हो, कितने पाप हो, कितने तुम करते हो, बस माँ बाप के सामने खुली किताब रखना, माँ बाप के सामने बिल्कुल सरल बन जाना। माँ किया है, हो गया पाप, हो गया पाप, पापा से कह दो इतना भी तुमने गुण ला लिया, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि पाप छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं उस पाप को कम से कम माँ बाप के सामने प्रकट कर दो। प्रतिक्रमण यही है, इतने सरल, सब कुछ उगलता है, सब कुछ कहता है। प्रतिक्रमण में पढ़ोगे ना, दंग रह जाओगे तुम। मुनराज प्रतिक्रमण करते समय इतने आर्जव में चले जाते हैं, सब कुछ उगलते हैं, मन से, वचन से, काया से, ऐसे ऐसे पाप, ऐसी ऐसी बुराइयां प्रतिक्रमण में उगल देते हैं। उनके सामने सब कुछ छुपाना नहीं, गुरु के सामने नहीं, गुरु के सामने नहीं। जो कुछ हो तुम गुरु के सामने नंगे रहना, गुरु के सामने छल कपट नहीं। यदि गुरु है तो, गुरु बनाया है तो सब कुछ कहता है, कुछ भी हो गया हो। प्रायश्चित के लिए पूज्यवर वटकेर महाराज ने लिखा है स्पष्ट, सरल बन के जाना, कुछ बस सोचना कि गुरु मुझे क्या दंड देगा, कहीं कठिन व्रत न देवे, कठिन न व्रत दे देवे। सरल बन के जाओ, कुछ नहीं, कोई बुराई छुपाने का नहीं, कह डालो, कह डालो। गुरु से नहीं कहोगे। डॉक्टर से बीमारी छुपाना और गुरु से बुराई छुपाना, इन दोनों में से हानि क्या है? विनाश। बुराई मत छुपाना, कोई दुनिया में चुनो एक जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, शुरुआत करो, कोई एक चुनो जिसके सामने तुम ये कह सको, जिसको तुम्हें चुनना हो, जिस पर तुम्हारा विश्वास हो, जिसके सामने तुम ये कह सको, सब कह सको, कोई पाबंदी नहीं, शर्म नहीं आए, डर नहीं आए, ये भाव नहीं हो जाए कि इसको पता चल जाएगा तो ये मुझे धूल में मिला देवे, इसको पता चल जाए तो ये मुझे दृष्टि में गिरा देगा। उसको मत सुनाना। यदि तुम्हें ये मालूम चल जाए, यदि मेरी बुराई इनको पता चल गई तो मैं इनकी दृष्टि में गिर जाऊंगा। तुम सुनाना चाहते हो, लेकिन किस लिए नहीं सुना रहे हो? मुझे ही सुना दो ना। मैं तो नहीं महाराज जी, आपको नहीं सुनाऊंगा, मैंने ऐसा पाप किया है, आपको सुनाते ही आपकी दृष्टि में मैं गिर जाऊंगा, आपकी दृष्टि में मेरी बहुत इज्जत है, आप मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हो, और मेरा काला कारनामा पता चल गया तो आपकी दृष्टि में गिर जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं सुनाता हूं। सावधान, मत सुनाना। वो गुरु बनाने लायक नहीं है, वो मित्र बनाने लायक नहीं है, वो भगवान बनाने लायक नहीं है। जिस भगवान और गुरु को देखकर तुम्हें यह भाव आ जाए कि ये नजरों में गिरा देगा मुझे, इसलिए नहीं बता रहा हूं, नहीं, गुरु वह है कि जितना मैं बता दूंगा मेरा गला नहीं उतारेगा, गले लगा लेगा। उसको गुरु बनाया। गुरु सबको नहीं बनाया जाता, उसके सामने अपना सब कुछ रख दो। मित्र सबको मत बनाना महानुभाव, मित्र बराबर बर्बाद करने वाला दूसरा नहीं है। मित्र वही है जिसके सामने सब कुछ हो, मुझे विश्वास है ये कभी मेरा अहित नहीं करेगा, मैंने कितनी बड़ा पाप कर लूं ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। कितनी बड़ा कुछ कर लूं कभी छोड़ने वाला नहीं है, अपनी नजरों से कभी गिराने वाला नहीं। वो मित्र है, वो मित्र है। ये गुरु कुछ भी कर लूं मैं, हमें नजरों से नहीं गिराएगा। जिसके सामने तुम्हारा हो, जिस दुनिया में जो भी तुम्हारे लिए मैं बड़ा बनाने की कला सिखा रहा हूं, जिसके सामने तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए मैं कुछ भी कर लूं ये अपनी नजरों से मुझे कभी गिराएगा नहीं। ऐसा व्यक्ति खोजो कौन है। यदि आज ऐसा व्यक्ति तुमने खोज लिया
तो उत्तम आर्जव धर्म का एक आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि तुम देख के रह जाओगे, क्योंकि तुमने सब कुछ कहने वाला व्यक्ति मिल गया, जिसके सामने तुम सब कह सकते हो, जिसके सामने तुम निर्मल हो सकते हो, जिसके सामने तुम हल्के हो सकते हो। कोई छुपाओ नहीं, बुराई नहीं छुपाना, अच्छाई तो तुम छुपाते ही नहीं हो, अच्छाई का तो डंडोरा पीट रहे हो। बुराई नहीं छुपाना, ये सबसे बड़ा छल कपट हो रहा है। अच्छाइयां कोई छुपा रहा है, गुणों को कोई छुपा रहा है, नहीं। सबसे बड़ा दोष है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक बुराई ऐसी है जो वो किसी को नहीं बता सकता। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, कितनी बुराइयां हैं जो तुमने आज तक किसी को बताई नहीं, बता नहीं रहोगे और जिंदगी में बताओगे नहीं। झूठ मत बोलना, छापा पड़ेगा, छापा पड़ेगा। हर व्यक्ति दुनिया में 99% व्यक्ति हैं जो कोई ना कोई एक ऐसी बुराई है जो किसी के सामने नहीं कह रहे, छुपा के बैठे हैं। माँ बाप से कह दो, नहीं कह सकता महाराज। गुरु से कह दो, नहीं कह सकता। भगवान से कह दो, नहीं कह सकता। तो फिर जाओ, उत्तम आर्जव धर्म का आनंद भी नहीं आ सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज एक ऐसे व्यक्ति की साधना करो, ऐसे व्यक्ति का दिल जीतो जिसके सामने तुम सब कह दोगे। वो ही है जो तुमसे आगे चल रहा है। जी हां कहना पड़ेगी पहले, दाव पर लगना पड़ेगा पहले, दास बनना पड़ेगा पहले, फिर बाद में तुम देखोगे, तुम खुद लगेगा इसके सामने सब कह दो, क्योंकि ये मेरे से आगे चल रहा है। इसको पीछे से कोई डर नहीं, कभी लौट के भी नहीं देखता। किसके सामने कहना, तुम उसके पीछे चल रहे हो। वो लौट के भी नहीं देखता, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। वो बेखबर है क्योंकि मैं उसके पीछे हूं, इसलिए बेखबर है। बाप बाहर गया है, उसको कोई खबर नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बेटा तो घर में है। पीछे तुम हो, आगे वाले को विश्वास दिलाना है। पुरुषन को मैंने कहा था, उसे कोई डर नहीं है। बोले कोई पीछे से बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे मेरा कोई व्यक्ति है, मेरा कोई व्यक्ति है। मैंने दोनों को कल कहा था, तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे। ये दोनों दिन के धर्म इन तीन कहानियों, तीन लोगों पर स्थित हैं। आगे वाले को, पीछे वाले को इतना विश्वसनीय बनाना है, इतना विश्वसनीय बनाना है कि तुम्हारे मन में से पीछे का घात करने का विश्वास खत्म हो जाए। कोई अविश्वास ना हो कोई पीछे से घात कर रहा है, क्योंकि पीछे मेरा व्यक्ति चल रहा है। क्या तुम्हें अपने छोटों पर इतना विश्वास है कि पीछे कोई खतरा नहीं, क्योंकि पीछे कोई हमारा चल रहा है। बाप को ये विश्वास है कि घर से बाहर जाने पर, मर जाने का मुझे कोई खतरा नहीं, मेरे पीछे मेरा बेटा चल रहा है, मेरा भाई चल रहा है, मेरा परिवार चल रहा है, मेरे पीछे कोई है। ये आगे वाले को देखना है, और पीछे वाले को क्या करना है। क्या आगे वाले को इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि वो पीछे से घात हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे कोई हमारा व्यक्ति चल रहा है। क्या पिता को विश्वास दिला सकते हो कि पिताजी निश्चिंत रहो, पिताजी कह सकते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं, पीछे मेरा बेटा चल रहा है, पीछे मेरा भाई चल रहा है। बड़ों को क्या तुम इतना विश्वास दिला सकते हो, तुम्हारे प्रति इतने निश्चिंत हो जाए वो, कि पीठ पे कितना भी धब्बा लगाओ, पीठ पे कितना भी कुछ, क्योंकि आंखें तो पीठ है नहीं। आज उत्तम आर्जव धर्म पीठ पीछे का धर्म है, जहां आंखें नहीं होती हैं। अंधा विश्वास सामने वाले का नहीं, सामने वाले का नहीं, पीछे रहने वाले को सोचना है कि मेरी पीठ पर इसकी आंखें नहीं है, उसकी आंखें मैं हूं। क्योंकि पीठ पे आंखें नहीं होती, उसकी आंखें तुम हो,
उसकी जिंदगी तुम हो, उसका सब कुछ तुम हो। इतना विश्वास बहुत कठिन महानुभाव। बड़ों का विश्वास जीतना। छोटे तो बहुत बार बड़ों पर विश्वास कर लेते हैं, छोटे तो बहुत बार बड़ों पर विश्वास करते हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपन छोटे होकर एक कमी है, बड़े लोगों का विश्वास अपन नहीं जीत पा रहे हैं। उनकी दृष्टि, हमारी दृष्टि में तो वे बड़े हो गए, विश्वास भी हो गया है, लेकिन वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनको छोकरा नजर आ रहा है, मुझे तो फिर भी बाप नजर आ रहा है। मुझे तो बाप नजर आ रहा है, लेकिन उनको छोकरा नजर आ रहा है, और उनका मालूम है कि ये छिचोरापन करेगा, ये छिचोरापन करेगा, इसलिए बाप कभी विश्वास नहीं कर पा रहा है। हम अपने मित्रों को नहीं जीत पा रहे, हम साथियों को नहीं जीत पा रहे, हम साधर्मियों को नहीं जीत पा रहे। हर व्यक्ति डर खा रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। कोई चिंता की बात नहीं, पीछे मेरा ही व्यक्ति तो चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला, पृष्ठघात नहीं होगा, पीछे से नहीं लूटूंगा, पीछे से बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे से आज तक उसने कुछ छुपाया ही नहीं है। दो बात है। बड़ों का विश्वास कब जीतोगे? जब उनको ये विश्वास होगा जाएगा, ये मेरे से कुछ भी छुपाता ही, इसने ऐसा अपराध, ऐसी गलती मेरे सामने उगल दी, इसको डर नहीं लगा, इसको डर नहीं लगा। अंजन चोर जब गुरु के पास पहुंचा, आज का धर्म था, गुरु ने एक ही बात पूछी, कौन हो? उसको ये डर नहीं लगा कि मैं चोर कह दूंगा तो गुरु महाराज मुझे निकाल देंगे, मैं व्यसनी कह दूंगा तो निकाल देंगे। उसने सारे पाप उगल दिए। कौन हो? चोर हूं। क्या सब कुछ कह दिया? गुरु ने कहा, सरल स्वभावी है, सरल स्वभावी है, पाप नहीं छुपाया इसने, बुराई नहीं छुपाई, कह दिया मैं रात में कहां से आया हूं, गणका के पास से आया हूं, मैं चोरी करके आया हूं। सोचना चाहिए था, क्योंकि साधु इतने पावन हैं, पवित्र हैं, ये मैं इतनी बुराइयों से भरा हूं, कहीं गुरु से आशीर्वाद न मिल, बंद ना हो जाए, गुरु की नजरों में न गिर जाऊं। नहीं, गुरु ने कहा ये विश्वसनीय है। बड़े जब भी विश्वास करते हैं, उनको ये पता चल जाए कि ये कोई भी बुराई होगा मेरे से नहीं छुपाएगा, मेरे से नहीं छुपाएगा, इसलिए मेरे सामने बोल दिया मैं चोर हूं, चोरी करके आया हूं, मैं पापी हूं, मैं पाप करके आया हूं। प्रतिक्रमण के बाद प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण के बाद प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण पूर्वक प्रायश्चित होता है, आलोचना पूर्वक प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित का नंबर बाद में, पहले आर्जव धर्म। क्या तुम इतने सरल हो कि अपने दोषों को अपनी तरफ से बोलो? कहो तुम कौन हो, मैं नहीं देखता हूं। दुनिया के पापियों में और धर्मात्मा के पापी में यही अंतर है। दुनिया व्यक्ति पाप करने के बाद भागती है, उसे पुलिस ढूंढती है, और धर्मात्मा पापी को पुलिस ढूंढती नहीं है, वो स्वयं थाने में जाता है, मैंने पाप किए, मुझे सजा दो। प्रायश्चित और सजा में क्या अंतर है? बस इतनी अंतर है। सजा उसे दी जाती है जो भागता है, छुपाता है, झूठ बोलता है, उसके लिए गवाह की जरूरत पड़ती है। कोर्ट में जब भी कोई बात होती तो गवाह चाहिए, तुमने ये बोला है। जब गुरु भी दंड देता है, गवाह नहीं पूछता, गवाह नहीं बुलाता, वो जानता है कि प्रतिक्रमण करके आया है, और प्रतिक्रमण करने का अर्थ है ये आर्जव धर्म वाला है। और इसकी आर्जुता इतनी है कि सारे प्रतिक्रमण कर लिया तुमने, बोले कर लिया, मेरे सामने करो, मेरे सामने करो। और प्रतिक्रमण जैसे जो तुमने पाप किया है, वो पाप प्रतिक्रमण में आते ही तुम्हारी नजर गुरु की तरफ उठेगी, गुरु का एक्शन क्या हो रहा है। गुरु पकड़ लेंगे ये छली कपटी है,
आप देखना, जिससे जो पाप आपने किया है और उस पाप का नंबर प्रतिक्रमण में आते ही तुम गुरु की तरफ, मैंने चोरी की है, मैं पापी हूँ, मैंने चोरी की है और चोरी करके आए थे, तो मैंने चोरी की ऐसे कहते ही आपकी आंख उठेगी, गुरु का क्या एक्शन हो रहा है। गुरु समझ जाएंगे आर्य और धर्म वाला नहीं है, आर्य और धर्म वाला नहीं है, और सच्चा धर्म वाला होगा पाप को भी ऐसे ही पढ़ लेगा जैसे वो सारा प्रतिक्रमण कर रहा है। उसको विश्वास है गुरु को देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पापों को सुन सुन करके महाराज मुझे निष्पापी बनाने का विचार कर रहे हैं। आर्य धर्म वाला विकल्प ही नहीं करेगा, संदेह नहीं आएगा, शंका नहीं आएगी। और इस प्रकार की स्थिति को लेकर अब जब ये अपनों की बात हुई, लेकिन अपनों के ऊपर कब जीतोगे? पहले तुम्हें खुद पर विश्वास है क्या? तुम्हें खुद पर विश्वास है क्या? मन किसका है? तुम्हें अपने मन पर विश्वास है कि ये मन जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी करेगा, वह सब अच्छा ही करेगा, सब सरल होगा, सहज होगा? नहीं है, मन पर विश्वास नहीं। तुम्हें अपनी आंख पर विश्वास है, जो देखेगी अच्छा ही देखेगी। तुम्हें कानों पर विश्वास है, जो सुनेगा अच्छा ही सुनेगा। तुम्हें अपनी करनी पर विश्वास है कि मैं जो कुछ करूंगा, नहीं है। तुम्हें अपने कृत्य पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है, तुम्हें नमोकार मंत्र माला पर विश्वास है, नहीं। शांति धारा पर विश्वास है, नहीं। शांति धारा कर रहे हो, पूरा भक्तांबर में यही भव बढ़ा हुआ है। भक्तांबर महत्वपूर्ण है। तुमने भगवान का अभिषेक किया, विश्वास है, सैंपल है, विश्वास है, ऐसा होगा ही होगा। अंदर से थोड़ा भी संदेह नहीं, थोड़ा सा विकल्प आ गया, खत्म हो गया गंदों तक। मेरी शांति धारा विश्वास है, मैंने की है शांति धारा। शांति धारा पर विश्वास नहीं करा रहा हूं, शांति धारा पर विश्वास करो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैंने की है। मेरी शांति धारा पर मुझे विश्वास है, मेरी शांति धारा पर विश्वास है, शांति धारा पर नहीं, मेरी शांति धारा पर। मैंने अभिषेक किया, मेरे अभिषेक पर विश्वास है, मेरे अभिषेक पर। मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मेरे भगवान पर विश्वास है। भगवान पर नहीं, भगवान तो अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन मेरे भगवान पर विश्वास है कि मेरा कार्य होगा ही होगा, मेरे भगवान पर। गुरुओं पर विश्वास नहीं। गुरु कब से है? अनादि अनंत काल से। मेरा गुरु, मेरे गुरु पर विश्वास है। नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं, मेरी माला पर विश्वास है। मालाओं पर विश्वास नहीं करना। किस माला पर विश्वास करना? मेरी। ये माला किसकी फेर रहे हो? कौन फेर रहा है? मैं फेर रहा हूं। ये माला मेरी है। जो जो माला मेरी होती है वो नियम से चमत्कारी होती है, क्योंकि वो मेरी है। तुम्हारा उल्टा चल रहा है। नमोकार मंत्र में चमत्कार है। यदि नमोकार मंत्र में चमत्कार होता, शांति धारा में चमत्कार होता, भगवान में चमत्कार होता, गुरु में चमत्कार होता, तो ये वो महान आत्माएं हैं, इनके चमत्कार के कारण दुनिया का कभी बुरा होता ही नहीं। ये तो कभी किसी का बुरा चाहते। इनमें चमत्कार नहीं है। जिस दिन से तुम कहोगे ये मेरा भगवान, भगवान पर विश्वास नहीं करना, मेरे भगवान पर विश्वास करना है। जब से मैंने इनको मेरा माना है, तब से अब मेरे ऊपर संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा भगवान है ना। विश्वास इसका नाम है, श्रद्धा इसका नाम है। भगवान की सत्ता पर विश्वास अविश्वास नहीं करना। हमने भगवान को भगवान स्वीकार किया है या नहीं? भगवान तो सदा से था, लेकिन मेरा भगवान नहीं था। समझ रहे होगा थोड़ा? भगवान तो था कि नहीं, तो चमत्कार क्यों नहीं हो रहा था?
मेरा भगवान नहीं था, मेरा गुरु नहीं था, मेरी माला नहीं थी। नमोकार मंत्र के तो इतने जाप हो रहे दिन भर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने नहीं पढ़ा ना, चमत्कार तो मेरे नमोकार मंत्र में है। एक दिन में बोलो भारतवर्ष में करोड़ों नमोकार मंत्र पढ़ जाते होंगे कि नहीं? पढ़ जाते। कुछ भी नहीं हुआ उसमें, तुम अंदर से बोलना क्यों नहीं हुआ? बोले अभी मैंने नहीं पढ़ा ना। चमत्कारी तो मेरा नमोकार मंत्र है, दुनिया के नमोकार मंत्र नहीं। इसलिए अपनों के ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपनी भक्ति पर विश्वास करो, अपने नमोस्तु पर विश्वास करो, अपनी माला पर विश्वास करो, अपने भक्त पर, भक्तांबर पर विश्वास करो, अपने अभिषेक पर विश्वास करो, अपनी शांति धारा पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, अपने भगवान पर विश्वास करो, अपने बाप पर विश्वास करो, अपने मन पर विश्वास करो, अपनी इंद्रियों पर विश्वास करो, अपने हाथ पैरों पर विश्वास करो। यदि ये विश्वास तुमने जीत लिया तो उत्तम आर्ज और धर्म तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया। हम सब के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मन के साथ भी, वचन के साथ भी, सबके साथ। ऊपर से अपना मान रहे हैं, अंदर से यही कहते हैं नमोकार मंत्र कोई चमत्कार दिखा देवे, नहीं दिखाएगा मानो। मेरा विश्वास जीतो, भगवान मेरा कैसे होगा, नमोकार मंत्र मेरा कैसे होगा। नमोकार मंत्र सारे जगत का है, जो किसी का नहीं है वो तो जल्दी तुम्हारा हो जाएगा, जो किसी का नहीं वो तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन जो सारे जगत का है वो तुम्हारा कैसे होगा? नमोकार मंत्र सारे जगत का है कि नहीं? उसको तुम्हारा बनाना है। भगवान सारे जगत का है कि नहीं? वो तुम्हारा, जो सारी दुनिया का है वो तुम्हारा हो जाए, ऐसा विश्वास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर मार्दव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली।